भाइयों और बहनों, 2 जून का ये मंगलवार अधिक मास के पावन दिनों में आने वाला एक विशेष और शुभ दिन माना जाता है। अधिक मास भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होता है और मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान और प्रभु स्मरण विशेष पुण्य प्रदान करता है। जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक चमत्कारी रहस्य और एक ऐसा विशेष उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की अनेक बाधाओं, दुखों और परेशानियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कभी समय हमारे पक्ष में होता है तो कभी परिस्थितियां हमें कठिन परीक्षाओं से गुजारती है। कई बार व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती। घर में अशांति बनी रहती है, आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती और मन चिंता से भरा रहता है। ऐसे समय में भगवान का स्मरण और उनकी शरण ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। अधिक मास को भगवान की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर माना गया है। ये वो समय है जब मनुष्य अपने जीवन की गलतियों को सुधारने, प्रभु के निकट जाने और अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना फल देने वाला माना जाता है। इसलिए इस पूरे मास में प्रभु का नाम अधिक से अधिक लेना चाहिए। आज के दिन यदि आप सुबह स्नान करके भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, महादेव और श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपके मन को शांति प्राप्त होती है। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं को दूर करें और सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाइयों और बहनों, याद रखिए कि भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें बड़े बड़े आडंबर नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास प्रिय है। यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो एक छोटा सा दीपक भी प्रभु तक आपकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, कभी भी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। अधिक मास हमें सेवा, दया, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन समय में किसी जरूरतमंद की सहायता करना, गौ सेवा करना, पक्षियों के लिए जल रखना और भगवान का नाम जपना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे कार्यों से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि मन को भी अद्भुत शांति मिलती है। इसलिए आज के इस शुभ दिन प्रभु का स्मरण करें, सकारात्मक विचार रखें और विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको एक ऐसा चमत्कारी और सरल उपाय बताने वाले हैं जिसे श्रद्धा के साथ करने पर जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज 2 जून मंगलवार का दिन है और यह दिन अधिक मास की पावन बेला में आया है। यह केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का एक अवसर है। भगवान जब कृपा करना चाहते हैं तो पहले मनुष्य को अपनी ओर बुलाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, इतने कष्ट क्यों हैं, इतनी बाधाएं क्यों हैं। लेकिन सत्य यह है कि भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। वे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था। उसके घर में धन नहीं था, व्यापार नहीं चलता था और परिवार में भी सुख शांति नहीं थी। वो रोज मंदिर जाता था और भगवान से शिकायत करता था। कहता था, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मेरे जीवन में इतना दुख है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, बेटा, भगवान से शिकायत मत कर, भगवान से संबंध बना। वो व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, भगवान से संबंध कैसे बनेगा? पुजारी ने कहा, जिस प्रकार तुम अपने परिवार को समय देते हो, मित्रों से बात करते हो, उसी प्रकार भगवान को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाओ।
उस दिन से उस व्यक्ति ने रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनट भजन करता, कुछ देर प्रार्थना करता और जो भी मिलता उसमें संतोष रखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले उसके मन की अशांति समाप्त हुई, फिर उसके कार्य बनने लगे, फिर घर में सुख आने लगा। तब उसे समझ आया कि भगवान पहले परिस्थितियां नहीं बदलते, वे पहले मनुष्य का मन बदलते हैं। जब मन बदल जाता है तो जीवन भी बदलने लगता है। भाइयों और बहनों, अधिक मास का यही संदेश है। अधिक मास हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन की दौड़ में कहीं भगवान को भूल तो नहीं गए। हम सुबह से शाम तक धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिसने हमें जीवन दिया उसे हमने कितना समय दिया। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है। मोबाइल के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, दुनिया भर की बातों के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं है। फिर जब जीवन में परेशानी आती है तो हम कहते हैं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी। याद रखिए, भगवान हमेशा सुनते हैं, लेकिन हमें भी तो उनके द्वार तक जाना होगा। मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी का दिन माना जाता है। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के दुखों को शीघ्र सुनते हैं। लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? सेवा और समर्पण। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार नहीं था। वे हर समय कहते थे, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूं। आज यदि हम अपने जीवन से अहंकार निकाल दें तो आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है और विनम्रता भगवान के निकट ले जाती है। भाइयों और बहनों, कभी कभी भगवान हमें इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि जो हम मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं होता। एक छोटा बच्चा यदि आग मांगे तो माता पिता उसे नहीं देते। बच्चा सोचता है कि माता पिता उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन वास्तव में वे उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारे भविष्य की चिंता होती है। इस अधिक मास में एक संकल्प अवश्य लीजिए कि प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए निकालेंगे। चाहे एक माला जप करें, चाहे एक अध्याय पढ़े, चाहे कुछ मिनट भजन सुने, लेकिन भगवान से जुड़ने का प्रयास अवश्य करें। जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन धन से अधिक आवश्यक है मन की शांति। यदि करोड़ों रुपए हो और मन अशांत हो तो वो जीवन भी अधूरा है। लेकिन यदि मन में भगवान का नाम हो तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान आपके भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने विचार बदलने होंगे। भगवान आपके जीवन में सुख ला सकते हैं, लेकिन पहले आपको विश्वास रखना होगा। भगवान आपकी प्रार्थना सुन सकते हैं, लेकिन पहले आपको सच्चे मन से पुकारना होगा। आज अधिक मास का ये शुभ मंगलवार हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को स्थान दें। किसी से द्वेष न रखें, किसी का बुरा न सोचें, जितना हो सके दूसरों की सहायता करें और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम और खुशियां अधिक होने लगती हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी और महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे जीवन से अज्ञान दूर कर दीजिए, हमारे मन में भक्ति का दीपक जला दीजिए, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखिए। ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है, इसलिए कभी निराश मत होइए, कभी हिम्मत मत हारिए और कभी भगवान पर से विश्वास मत खोइए। भाइयों और बहनों, आज 2 जून मंगलवार अधिक मास के इस पावन दिन एक छोटा सा लेकिन श्रद्धा से किया जाने वाला उपाय आपको बताता हूं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी और महादेव का स्मरण करें। इसके बाद घर के मंदिर या तुलसी जी के पास शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं
दीपक जलाते समय मन अपनी सभी परेशानियों, दुखों और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। फिर श्रद्धा से 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और 11 बार ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर कीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मान्यता है कि अधिक मास में श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये छोटा सा उपाय मन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और व्यक्ति को ईश्वर की कृपा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भाइयों और बहनों, यदि आपको यह सत्संग और उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले सभी धार्मिक वीडियो और सत्संग आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस पावन अधिक मास के महत्व और इस विशेष उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण, जय बजरंग बली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। बोलिए प्रेम से जय श्री राधे कृष्ण, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।